हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सत्संग, कीर्तन और ध्यान साधना में। मेरा नाम ब्रह्मचारी विनीत है। मेरे साथ ब्रह्मचारी रमेश जी हैं और ब्रह्मचारी विनीत जी हैं। और हम तीनों की ओर से और आनंद संघ की ओर से आप सभी को हमारा प्रणाम। और ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा सोमवार को है, लेकिन हमने सोचा हमारे लिए भी थोड़ा सरल रहेगा और शायद आपके लिए भी थोड़ा सरल रहेगा अटेंड करने के लिए ये प्रोग्राम, अगर हम एक वीकेंड में इसे ऑर्गेनाइज करें। तो इसीलिए इस पर्व को हम आज मना रहे हैं। लेकिन यूजुअली जब ऐसा कोई त्योहार आता है तो वो सिर्फ उस एक दिन तक ही उसकी ऊर्जा सीमित नहीं रहती है। हम उसकी चेतना को अभी भी महसूस कर सकते हैं, और इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अभी से ही उसकी तैयारी में लग जाए। लेकिन ये क्या है गुरु पूर्णिमा? हम अपने गुरु को अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं, अपनी चेतना को उनके चेतना के लिए खोल रहे हैं, अपने हृदय द्वार को खोल रहे हैं। और इस मार्ग में हम परमहंस योगानंद जी और उनकी गुरु परंपरा स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, महाअवतार बाबा जी, जीसस क्राइस्ट, लहरी महाशय जी, उनको अपना सम्मान प्रकट करते हैं। लेकिन यदि आपके कोई और गुरु हैं तो उनके लिए भी आप ये जो आज भजन हो रहे हैं, हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं, ध्यान साधना, और जो भी बात हम शेयर करने वाले हैं, वो सारी उनके लिए भी लागू होती है, उपयुक्त होती है। और आप इन प्रेरणा को उसमें लेके जा सकते हैं अपनी भक्ति के द्वार पर, भक्ति के द्वारा उनके हृदय द्वार तक, और उनको अपने हृदय में बुलाएं। एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगा और फिर हम इस गुरु वंदना में जाना चाहेंगे, जो जिसके साथ में हम इस प्रोग्राम को शुरू करूँगा। कि परमहंस योगानंद जी ने कहा था, इनफैक्ट आदि शंकराचार्य ने कहा था, कि जो तीन लोक होते हैं, जो तीन जगत है, ये भौतिक जगत, जो सूक्ष्म जगत और जो कारण जगत होता है, इन तीनों जगत में सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे जीवन में एक गुरु की उपस्थिति के रूप में आता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद इन तीनों जगत में। तो यदि आपके जीवन में एक गुरु है तो इसे हल्के से ना लें, इसे बहुत गहराई से, बहुत ही सम्मान के साथ में और बहुत ही पवित्रता के साथ में अपने जीवन में उसे पकड़ के रखें। और यदि आपको आपके सतगुरु नहीं मिले हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आज के दिन आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, या इन गुरुओं से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको मार्गदर्शन दे, वो आपको आपके गुरु तक लेके जाएं। और ईश्वर और ये गुरु, क्योंकि ये भूखे नहीं है शिष्यों के लिए, ये आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपका मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग आपको दिखाएंगे। तो इस प्रेरणा के साथ में आइए एक गुरु वंदना के साथ में शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्य नीलाक्षरम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदे साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। तो आइए हमेशा की तरह एक प्रार्थना से आगे बढ़ते हैं। अपना हृदय के द्वार खुले रख के पूरी भक्ति भाव जागृत करते हुए अपने आप को ईश्वर के गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे दिव्य माँ, क्रियाओं के सभी महान गुरुजनों, सभी धर्मों के सभी संत गुरुजनों, हम आपके आगे अपना सर नमन करते हैं। हे माँ, हे ईश्वर, हे गुरुदेव,
हमें आशीर्वाद दे कि हम आपकी उपस्थिति इस कीर्तन में, इस सत्संग में हमारे जीवन के कण कण में महसूस कर सके। हमें और भी आशीर्वाद दे, हमें शक्ति दे कि हम हमारे दैनिक जीवन के सारे कार्य आपका प्रेम का, आपके विवेक के, आपकी शांति के, आपके आनंद के प्रतीक बनकर कर सके और इस संसार में हमारा जीवन व्यतीत कर सके। हे गुरुदेव, हम अपनी छोटी सी चेतना को आपकी असीम चेतना में समर्पित करते हैं जब तक हम आपसे पूर्ण रूप से एक ना हो जाए। ओम गुरु। इस पहले भजन को, बहुत सरल भजन है ये, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय। 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 जय गुरु जय गुरु जय गुरु
ये जो भजन है, ईश्वर से प्रेम मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ, और मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ इस चैंट में, और हम आज के लिए गाएंगे गुरु से प्रेम मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ, गुरु की खोज मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ। ऑफ कोर्स हम में से कई लोगों को गुरु मिल चुके हैं, लेकिन आंतरिक रूप से मैं और कैसे उस रिश्ते को बनाऊं गहरा, अंदर से कैसे खोजूं गुरु को अपने भीतर, गुरु की सेवा मैं कैसे करूं, गुरु की पूजा मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ। मैंने इसे कभी पहले प्ले नहीं किया है, तो होपफुली ये सही से रिदम पिक करेगा जब मैं हारमोनियम पे प्ले करूंगा, लेकिन आइए साथ में इसे गाते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारी आवाज परफेक्ट आ रही है। आप और लोग आवाज thumbs up- अच्छे से आ रही है आप सभी को? ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। गुरु से प्रेम मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ, गुरु से प्रेम मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ। जैसे ही अग्नि जला दे एक वन को जला दो मेरे करम, जैसे ही अग्नि जला दे एक वन को जला दो मेरे करम। गुरु की खोज मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ, गुरु की खोज मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ। जैसे ही अग्नि जला दे एक वन को जला दो मेरे करम, जैसे ही अग्नि जला दे एक वन को जला दो मेरे करम। ईश्वर गुरु से प्रेम मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ, गुरु की सेवा मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ। जैसे ही अग्नि जला दे एक वन को जला दो मेरे करम, जैसे ही अग्नि जला दे एक वन को जला दो मेरे करम। गुरु की पूजा मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ, गुरु की पूजा मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ। जैसे ही अग्नि जला दे एक वन को जला दो मेरे करम, जैसे ही अग्नि जला दे एक वन को जला दो मेरे करम। गुरु से प्रेम मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ, गुरु से प्रेम मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ। जैसे ही अग्नि जला दे एक वन को जला दो मेरे करम, जैसे ही अग्नि जला दे एक वन को जला दो मेरे करम। गुरु की खोज मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ, गुरु की खोज मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ। जैसे ही अग्नि जला दे एक वन को जला दो मेरे करम, जैसे ही अग्नि जला दे एक वन को जला दो मेरे करम। गुरु की सेवा मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ, गुरु की सेवा मैं कैसे करूं हर एक श्वास के साथ। जैसे ही अग्नि जला दे एक वन को जला दो मेरे
इस भजन को एक छोटे से ध्यान में लेके जाते हैं, इस भक्ति को, इस भाव को। आइए धीरे धीरे इस मधुर ध्यान से बाहर आते हैं। वापस आप सभी का स्वागत है आज के इस पावन सत्संग में, जब भी हम हर एक अपने गुरु के चेतना का सम्मान और उस संबंध में गहरा जाने का प्रयास करते हैं। मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि जब हमें अपने गुरु मिल जाते हैं, फिर एक विशेष दिन नहीं होता गुरु के लिए। जीवन का हर एक श्वास, जैसे विनीत जी गा रहे थे, हर एक श्वास गुरु के लिए होता है, हर एक क्षण गुरु के लिए होता है। शिष्यत्व जो हमारा गुरु के साथ संबंध होता है एक शिष्य का, वो कभी खत्म नहीं होता। हर एक दिन हम उसमें गहरा जानने का प्रयास करते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? और जितना हम गहरा जाते हैं उतना हम महसूस कर पाते हैं कि गुरु तो हमसे अलग थे ही नहीं। वो तो सदैव हमारे भीतर थे, सदैव हमारे साथ थे, और हम ही थे जो उन्हें अलग सोचते थे। कभी कभी हम महसूस करते ना कि जो जिनको अपने गुरु मिल गए, जो ध्यान साधना करते, कभी कभी महसूस करते आज मुझे गुरु महसूस नहीं हुए, क्योंकि हमने अपने आप को गुरु से नहीं जोड़ा था। ऐसा नहीं है कि गुरु हमारे साथ नहीं थे, वो तो हमारे साथ सदैव रहते हैं। मैं कुछ कहानियाँ बताऊंगा, एक दो, ज़्यादा नहीं, परमहंस योगानंद जी के जीवन से, और क्योंकि वो हमारे गुरु है। लेकिन वो जो सबक है उससे सीखना, जो महत्व मैं बताना चाहता हूँ, वो हर एक गुरु अपने शिष्य के साथ वैसे ही कार्य करते हैं। कैसे? एक दिव्य मित्र के रूप में। हम सभी जानते हैं मित्रता के संबंध के बारे में कि जीवन में वो सबसे अच्छा संबंध लगता है, क्योंकि उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप जन्म लेते हो, आपको अपना परिवार ईश्वर देते हैं, तो आप एक परिवार में जन्म लेते हो, आपको उसमें चॉइस नहीं रहता है। लेकिन एक मित्र जो हम चुनते हैं, वो अपने स्वेच्छा से चुनते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, और वो जो संबंध रहता है एक खुलेपन का रहता है, स्वतंत्रता का रहता है। लेकिन इंसानी मित्रता में भी एक अहम होता है, एक थोड़ा सा ईगो होता है, वो व्यक्तिगत हो जाता है। लेकिन गुरु की मित्रता, वो उस दिव्य संबंध को और भी ऊपर लेके जाती है। मित्रता एक विशेष संबंध है ईश्वर द्वारा दिया गया, लेकिन गुरु के द्वारा दिया गया मित्रता, उससे ऊपर और कोई नहीं है। और वो हम अपने जीवन में देखते भी हैं अपने अनुभवों से कि गुरु हमारे लिए ईश्वर के प्रतीक है। ईश्वर के पास पहुंचने के लिए एक, समझो, एक खिड़की जैसे है कि उनकी आंखों में आप देखोगे, आप एक अहम को, एक व्यक्तित्व को नहीं देख रहे हैं, हम उनके माध्यम से ईश्वर के अनंत प्रेम को देख रहे हैं। और ये ऐसा प्रेम है जो सदैव हमारे साथ है। कितना बड़ा आशीर्वाद है जब गुरु के पहले अपने जीवन को देखे, गुरु से मिलने के।
ऐसा कोई व्यक्ति था जिसके साथ हम वो दिव्य प्रेम, वो दिव्य मित्रता निभा पाए, जहाँ पे कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कोई ऐसी बात ना हो जिसको कोई गलत समझ ले। नहीं, गुरु सदैव हमारे हृदय को समझते हैं, सदैव वो हमारे साथ रहते हैं, हमें वो एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। गलती हो गई, कोई बात नहीं, वो हमारे साथ सदैव के लिए है, अनंत काल तक, जब तक हम उस गलती से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। वो हमें परीक्षाएं देंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु के साथ जीवन सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। नहीं, चुनौतियां मिलेगी, लेकिन वो चुनौतियां क्यों आती है? क्योंकि वो हमें ईश्वर तक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। और वो उसी चुनौती को हमें देंगे जिसके लिए हम खुद तैयार हो। गुरु हमें अपने आप से ज़्यादा अधिक पहचानते हैं। कई बार हमारे जीवन में परेशानियाँ आती है, दिक्कतें आती है, और हमें लगता है कि अरे इसमें मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। लेकिन जिस भी व्यक्ति के गुरु होते हैं, और गुरु होने का मतलब ये नहीं है कि सारा कार्य गुरु ही करेंगे। जिस भी व्यक्ति के गुरु होते हैं, और जो भी व्यक्ति अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित करता है, उसको कठिन परेशानियों में हमेशा मार्गदर्शन मिलता है। और कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन गुरु कभी छोड़ते नहीं है हमें। परमहंस योगानंद जी के एक शिष्य थे, आ, और उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन ये उनके अंतिम के कुछ दिनों की बात है कि ये शिष्य, परमहंस योगानंद जी के, ये शिष्य उनको छोड़ के चले गए थे। और ये शिष्य केवल छोड़ के ही नहीं चले गए, वो उनके विरुद्ध हो गए, अपोजिशन में आ गए। और वो पब्लिकली उनके खिलाफ बातें करते थे, लोगों को बताते थे ये जो भी करते हैं ठीक नहीं, उनके कार्य के प्रति वो अपना कार्य कर रहे थे। और ऐसे ही योगानंद जी के आखिर के दिनों में उन्होंने एक सभा रखी थी, जहाँ पे वो भी आमंत्रित थे। वो भी भारतीय नेशनलिटी के थे, भारतीय थे, तो वो भी आए थे। और ये योगानंद जी के शरीर छोड़ने के शायद 1 या 2 दिन पहले की बात है। तो योगानंद जी ने उनको देखा। और एक सच्चे गुरु ऐसे होते हैं, वो हर व्यक्ति में केवल ईश्वर को देखते हैं। और अपने शिष्य में तो खासकर उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कभी उनको छोड़ेंगे नहीं। तो वो व्यक्ति को योगानंद जी ने देखा, और जाके ऐसा तो नहीं कहा ना कि तुम ऐसा सब क्यों करते हो। योगानंद जी ने केवल उनको देखा, और अपने उनके जो फोटो आप देखते हो, वो आंखों को देखे, और उनकी आंखों ने से अपने शिष्यों को देखा। उन्होंने बोला, याद रखना, मैं तुम्हें सदैव प्रेम करूंगा। हम क्यों नहीं साथ में कार्य करते हैं? लेकिन उन्होंने कहा, याद रखना, मैं तुम्हें सदैव प्रेम करता हूँ। उन्होंने ये शब्द जो अपने शिष्यों का है, ये पावन शब्द है। उनके लिए वो जो शिष्य ने जो थोड़े समय के लिए जो गड़बड़ की, उनके लिए वो कुछ नहीं था, क्योंकि उनकी चेतना अनंत थी। वो अपने शिष्य के भीतर वो क्षण देख सकते थे जब भी वो शिष्य मुक्त हो जाएगा ईश्वर में, एक हो जाएगा अपने गुरु के साथ। तभी वो जो सारे पिछले जन्मों के कर्म थे वो सपना रह जाता है। तो गुरु के लिए ये छोटे, और वो लंबे समय के लिए विरोध में था, कुछ कई दशकों तक। लेकिन योगानंद जी के लिए वो दशक जरा भी क्षण भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। एक गुरु के लिए, एक सच्चे गुरु के लिए अपने शिष्य से मिलना और शिष्य के साथ रहना अनंत काल का सफर होता है। वो ऐसा हमारे लिए, वो हमें लगता है कि अभी मुझे गुरु मिले, इस जन्म में पहली बार मुझे गुरु मिले, अभी मैं साधना कर रहा हूँ 10 साल से, 2 साल से, 3 साल से। लेकिन गुरु के लिए वो बोलते हैं, अच्छा तुम वापस आ गए इधर उधर भटक के, चलो वापस शुरुआत करते हैं अपनी साधना की। गुरु के साथ हमारा संबंध पिछले जन्मों में भी था, भविष्य में भी रहेगा। वो ईश्वर ने निर्धारित है। हम उससे कितना भी अलग चले जाए, गुरु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये दिव्य प्रेम, इसको हमें हमेशा जानना चाहिए अपने गुरु के साथ। चाहे आपके जो भी गुरु हो, वो गुरु भी आपको यही करेंगे, याद रखना, मैं तुम्हें सदैव प्रेम करूंगा। ये निस्वार्थ प्रेम है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बिना शर्त वाला प्रेम है, जो हमेशा रहेगा। भले ही हम कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर ले, हमेशा रहेगा। गलती करेंगे, ईश्वर हमें सजा नहीं देते, हमारे खुद के कर्म हमें सजा देते हैं। और हम घूम फिर के फिर वापस गुरु के पास आते हैं, गुरु जी गलती हो गई, और गुरु बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, वापस शुरुआत करते हैं। और जब स्वामी क्रियानंद जी परमहंस योगानंद जी से पहली बार मिले थे, योगानंद जी ने उनको कौन से शब्द बोले थे जब उन्होंने स्वीकार किया था उनको शिष्य के रूप में? मैं तुम्हें अपना बिना शर्त वाला प्रेम देता हूँ, आई गिव यू माई अनकंडीशनल लव। ये हमारे गुरु भी हमें देते हैं जब भी हम उनके समक्ष जाते हैं, जब भी हम उनसे जुड़ते हैं। तो यही मैं बताना चाहता था आज के इस क्षण में। बाकी हम आगे जाते हैं। हमारे पास समय थोड़ा देरी से चल रहा है, तो 1 मिनट ध्यान करते हैं, फिर थोड़ा और भजन करेंगे। लेकिन इस चीज़ पे ध्यान करें कि मेरे गुरु मेरे साथ प्रेम करते हैं बिना शर्त वाला, और वो अभी भी हमारे साथ है। महसूस करें इस चीज़ को।
अपने मेरुदंड को सीधा रखेंगे, आंखें कुतहस्त पे लेके जाए और वहां पे अपने गुरु के नेत्रों को देखे और समर्पित करे खुद को उनके समय। आइए अपनी इस जागृत प्रेम भक्ति के साथ गुरु के साथ ये भजन करते हैं। इसके शब्द है, सुनो 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 मेरा हृदय गीत, मैं तुझे कभी भूलूं ना, मैं तुझे कभी छोड़ूं ना। जैसे गुरु हमें कभी नहीं छोड़ते।
अपने आप को आंतरिक रखेंगे, पूरे हर भजन में, हर ध्यान में अपने आप को और भी गहरा आंतरिक लेके जाएंगे कि गुरु हमारे भीतर है, हमारे हृदय में है और हमें शक्ति दे रहे हैं आध्यात्मिक विकास के लिए। और एक भजन में जाएंगे, इसके शब्द है, मैं हूँ ओम, मैं हूँ ओम, मैं हूँ ओम, मैं हूँ ओम, सर्वव्यापी मैं हूँ ओम, सर्वसाक्षी मैं हूँ ओम, सर्व आनंद मैं हूँ ओम। ओम ओम आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना, ओ मेरे गुरु आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना। गुरु है, गुरु ही है जो हमें ओम से परिचय कराते हैं।
अब हम ध्यान में रहते हुए एक प्रार्थना में जाएंगे विनीत जी द्वारा। मैं आज आपके साथ, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो जाहिर है कि हम गुरु के बारे में, गुरु का स्मरण कर रहे हैं, गुरु की बातचीत कर रहे हैं। तो आज मैं योगानंदा जी के द्वारा दी गई ये कविता मेरे गुरु, ये साझा करना चाहता हूँ। ये किताब विस्पर्स फ्रॉम एटर्निटी, शाश्वतता से मधुर स्वर, हो सकता है आप लोग के पास है ये किताब, इसमें दी गई है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है ये देखने के लिए कि गुरु भी हम उनके गुरु के बारे में क्या लिखते हैं, कैसा महसूस करते हैं, और उससे हमको बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि गुरु ने जो भी अनुभव है, उन्होंने जो भी कहा है, वो उन्होंने दिया है। क्यों दिया है? उनके लिए, उनकी महानता दिखाने के लिए नहीं, हमारे सीख के लिए, और हमें बताने के लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम भी कितने महान बन सकते हैं। तो ये कविता है मेरे गुरु। आप आंखें बंद रख के इसे सुन सकते हैं जैसे ध्यान में बैठे हैं। मेरे गुरु, मेरे जीवन के प्रकाश आप, मेरी आत्मा के पथ पर आप ज्ञान की ज्योति फैलाने आए। आपकी सहायता के प्रकाशमय किरणों के सम्मुख शताब्दियों का अंधकार पिघल गया। एक शरारती बच्चे की तरह मैं अपनी दिव्य माँ के लिए रोया, और वे मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर के रूप में मेरे पास आए। उस भेंट में, हे मेरे गुरु, आपसे एक चिंगारी निकली, और जन्मों से एकत्रित मेरी ईश्वर लालसा की लकड़ियां सुलगी और आनंद में प्रज्वलित हो गई। आपके प्रज्वलित सुनहरे स्पर्श से मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आपकी महिमा से मुझे शाश्वत नित्य उपस्थित संतुष्टि मिल गई। मेरे गुरु, ईश्वर की वाणी आप, मैंने आपको अपनी आत्मा की पुकारों के उत्तर में पाया। दुखों की निंद्राएं चली गई और मैं परमानंद में जागृत हूं। यदि सारे देवता अप्रसन्न है, पर आप प्रसन्न है, तो आपकी प्रसन्नता के किले में मैं सुरक्षित हूं। और यदि सारे देवता अपने आशीर्वादों के दीवार की आंट से मेरे रक्षा करते हैं, फिर भी मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिलता, तो मैं एक अनाथ हूं जिसे आपकी अप्रसन्नता के खंडेरों में आध्यात्मिक रूप से विलाप करने के लिए छोड़ दिया गया है। हे गुरु, अंधकार के अटल गड्ढे से बाहर निकाल कर आप मुझे शांति के स्वर्ग में लाए। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारी आत्माएं मिली। सर्वव्यापी रोमांच से वे कांप उठी। हम यहां मिले क्योंकि हम पहले मिल चुके थे। हम एक साथ उसके तटों की ओर उड़ान भरेंगे, जहां हम सीमितता के अपने स्तरों को सदा के लिए नष्ट कर देंगे और असीम जीवन में लुप्त हो जाएंगे। मौन ईश्वर की मौखिक वाणी के रूप में मैं आपको नमन करता हूं। मैं आपको दिव्य द्वार के रूप में नमन करता हूं, जो मुक्ति के मंदिर की ओर ले जाता है।
मैं बनारस में योग के अग्रुत आपके गुरु लहरी महाशया को नमन करता हूँ और मैं अपनी भक्ति के फूलों को हमारे परम गुरु बाबा जी के चरणों में रखता हूँ। इतने सुंदर शब्द से उन्होंने वर्णन किया है। खास करके कुछ चीज़ें हम भी अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये सुंदर एक पंक्ति है, ईश्वर की वाणी आप, मैंने आपको अपने आत्मा के पुकारों के उत्तर में पाया। आप याद रखेंगे जब भी हम भी इस मार्ग पे पहले आते हैं या पहली बार एक योगी की आत्मा कथा पढ़ते हैं या कोई भी योगानंदा जी के पुस्तक पढ़ के इस मार्ग पे आते हैं, तो वो क्या थी, हमारी पुकार थी एक तरह से ईश्वर के लिए, ईश्वर के लिए। तब हमें शायद गुरु क्या है उसका अर्थ सही तरीके से हम समझते नहीं है, पर हमें ईश्वर सत्य की खोज में कहीं ना कहीं आते हैं और ईश्वर हमें क्या गुरु भेजते हैं हमारे जीवन में, जिन्हें हमारा सारे जन्मों का ज्ञात है, हमारे प्रेजेंस का ज्ञात है, हमारे भविष्य, भूतकाल, वर्तमान का ज्ञात है। वर्तमान में और भविष्य में हम क्या करने वाले, क्या कहने वाले, क्या कार्य करने वाले, उसका भी ज्ञात है। और जो इस मार्ग पे चल चुके हैं और कहीं ना कहीं जिस मार्ग पे हम चलने वाले हैं और हम चल रहे हैं, और क्योंकि इस मार्ग पे कहाँ कहाँ मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, कहाँ कहाँ धीरे से जाना है और कहाँ कहाँ गति पकड़नी है, उसका सभी चीज़ों का गुरु को ज्ञात है हमारे बारे में। और इसलिए गुरु हमें मार्गदर्शन देने हमारे जीवन में आते हैं। गुरु हमें मार्गदर्शन तो देते हैं, पर उस मार्ग पे हमें ही चलना है, ये याद रखना है। हमारा हृदय खोलते हुए, हमारा जैसे कहा गया है कि विल पावर, आत्मबल का सही प्रयोग करते हुए, गुरु के साथ अनुकूलन करते हुए हमें इस मार्ग पे चलते रहना है, गुरु का स्मरण करते हुए। और गुरु के आनंद का, प्रेम का, उनके विवेक का, ज्ञान का एक तरह से प्रतीक बन के हुए हमें इस संसार में रहना है और प्रयास करना है कि हर एक क्षण में हम गुरु को और उनके माध्यम से ऑफ कोर्स ईश्वर को समर्पित करते रहे और उनका स्मरण करते हुए हर एक श्वास, हर एक हमारा क्षण बिताए इस जीवन में। और ऐसे करते करते जब हम आगे बढ़ते तब हम समझ सकते हैं कि हाँ, गुरु क्या है, शिष्यत्व क्या है। क्योंकि जैसे जैसे हम एक कदम से दूसरा आगे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हम उनसे काफ़ी प्रेम प्राप्त करते हैं, हम विवेक खास करके प्राप्त करते हैं और उस विवेक के माध्यम से हम गुरु का, ईश्वर का सही अर्थ समझते हैं। तो आइए एक छोटा सा ध्यान करते हैं, एक 2 मिनटों के लिए। हम हल्का सा देरी से जा रहे हो सकता है 5-10 मिनट देरी से जा रहे हो, तो हो सकता है हम 9 बजे के थोड़े आगे जाएं। बट अभी के लिए 2 मिनट ध्यान करेंगे और फिर भजन से आगे बढ़ेंगे। भजन करेंगे। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा।
एक क्विक क्वेश्चन, मैं जानता हूँ हम थोड़ा आंतरिक है, लेकिन अभी भी आवाज़ क्लियरली आ रही है? होपफुली आप सभी को, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाथ ऊपर कर सकते हैं अंगूर? आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, नहीं आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही? नहीं आ रही है। एक सेकंड, जस्ट चेक। ओके, ask someone to unmute themselves. Maybe Shweta can unmute herself and tell what the issue is. श्वेता, श्वेता, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप अनम्यूट करके बोल सकती हैं क्या हो रहा है, क्या इश्यू आ रहा है? यू कैन हियर। Oh, it's clear. किसको आ रही है आवाज? हाथ ऊपर करिए, क्योंकि एक आ रही है ना? ओके ओके, आई थिंक ये इट्स जस्ट 1 or 2 people। और अभी भी आ रही है? ओके, गुड, ठीक है। माइक भी है? हाँ, सेटिंग से यू नो चेंज। या माइक आई। मैं वापस स्टार्ट करने वाला हूँ चैंटिंग। अगर बीच में या उसके दौरान कुछ हो जाए तो आप एक्शन कर सकते हैं, और इसीलिए वीडियोस आपके ऑन है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम भजन में जाते हैं। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे। प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो
इस भजन को हम एक 20 से 25 मिनट के ध्यान में ले जाएंगे। ये भजन हरि मैं तेरा हमेशा, योगानंदा जी का द्वारा आपने सुना होगा शायद। ये भजन एक वचन है, तो आइए आज हम इनके शब्दों को अपनी भीतर अपना आत्मा में लेते और वचन देते गुरुदेव को। ओके, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से। आवाज नहीं आ रही? ओके, आवाज आ रही है? आई डोंट नो, आई मीन मोस्टली सबको मोस्टली सबको आ रही है। तो आइए इस भजन को हम एक ध्यान में लेंगे और गुरु की, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए, उन्हें ये वचन देते हुए कि जीवन के हर एक क्षण में, हर एक सांस के साथ हम प्रयास करेंगे उनके साथ जीवन व्यतीत करने का और उनके आनंद, प्रेम, उनकी चेतना का आदर्श बन के, प्रतीक बन के संसार में रहने का। हरि मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा, दूर जाऊं ताराओं में रहूं, दूर जाऊं ताराओं में रहूं, लेकिन मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। भक्त जन आवे, भक्त जन जावे, भक्त जन आवे, भक्त जन जावे, लेकिन मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। मैं जब मरूं आँखियाँ तो देखो, मैं जब मरूं आँखियाँ तो देखो, जो तुझसे कहे कि मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। दूर जाऊं ताराओं में रहूं, दूर जाऊं ताराओं में रहूं, लेकिन मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। भक्त जन आवे, भक्त जन जावे, भक्त जन आवे, भक्त जन जावे, लेकिन मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा, हरि मैं तेरा हमेशा। मैं जब मरूं आँखियाँ तो देखो, मैं जब मरूं आँखियाँ तो देखो,
हरे मैं तेरा हमेशा। आइए अगले 20 से 25 मिनट के लिए ध्यान में जाते हैं इस भक्ति भाव के साथ कि हे गुरु, हे ईश्वर, हम सदा सदा के लिए आपके हैं, आप ही के रहेंगे आखिरी श्वास तक, जब तक हम आपकी चेतना के साथ, आपके दिव्य आनंद के साथ एक नहीं हो जाते। आइए अपनी गति पे हम ध्यान में जाएंगे। जो भी तकनीकें आपने सीखी है अभी तक, यदि आपको हौंगसाओ आता है तो आप हौंगसाओ का प्रयोग कीजिए। यदि आप क्रियावान है तो आप एक राउंड क्रिया कर सकते हैं और फिर शांति में बैठ सकते हैं। यदि आपको हौंगसाओ ओम तकनीक आती है तो कुछ क्षण हौंगसाओ कीजिए और फिर खुले कान से उस ध्वनि का अनुभव करने का प्रयास कीजिए। जो भी टेक्निक आपको आपने सीखी है उसका प्रयोग कीजिए और याद रखिए कि अंतिम के 10 मिनट शांति में बिताइए।
आइए इस आशीर्वाद को, इस आनंद को, इस चेतना को सभी के साथ बांटते हैं। खास करके वो लोग जो अभी भी सत्य के खोज में है, जो गुरु की तलाश में है, वो लोग जो पीड़ित है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। हमारे सभी गुरु भाइयों के साथ इस पृथ्वी की शांति और एकत्रता के लिए सभी के हृदय में सभी को गुरु का स्पर्श मिले, उनके आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी हमारे हृदय में प्रार्थना करते हैं। हाथों को रगड़ेंगे और 3 बार हम हाथों को बाहर रखते हुए ओम का उच्चारण करते हुए इस आशीर्वाद को समस्त संसार में फैलाएंगे। ओम। 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 शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी का। हाँ, और हमें पता है कि गुरु पूर्णिमा सोमवार को है, तो बट जैसे विनीत जी ने कहा शुरुआत में, जब भी ऐसा कोई दिन दिवस आता है तो एक संसार में, ईथर में आध्यात्मिक शक्ति होती है। तो प्रयास करें कि अभी वीकेंड है, खास करके सोमवार के आसपास अपने ध्यान में और गहरा जाने का, इस शिक्षाओं में और गहरा जाइए, और आज की इससे जो हमें ऊर्जा, जो इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त हुई है, उसे बरकरार रखिए अगले, और जीवन भर के लिए अगर बरकरार रखिए, सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगदान का। आप जुड़ते हैं, सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है, और एक मैग्नेटिज्म, एक चुंबकत्व जनरेट होता है, जिससे और लोग भी जुड़ते रहेंगे और लोग भी इस मार्ग पे आते रहेंगे। आनंद में रहिए, प्रेम से रहिए। जय गुरु। Let's switch off from there.